स्वागत है आपका मैथमेटिक्स पिक्सल पर। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 13। चैप्टर का नाम है स्टैटिस्टिक्स और ये चैप्टर बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसे हम अच्छे से पढ़ेंगे बिल्कुल, और कंसेप्ट, थ्योरी और हर क्वेश्चन को बिल्कुल बारीकी के साथ अच्छे से समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 13.1 में हमें सभी क्वेश्चन में मीन फाइंड करना है। तो मीन फाइंड करने के इसमें है 3 मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड है डायरेक्ट मेथड, सेकंड एज्यूम्ड मीन मेथड और थर्ड है स्टेप डेविएशन मेथड। तो इन तीनों ही मेथड से हम मीन फाइंड कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन का। तो इनके सबसे पहले फॉर्मूले लिखते हैं। तो डायरेक्ट मेथड का जो फॉर्मूला होगा, एक्स बार को हम मीन होगा, मीन को हम एक्स बार से डिनोट करेंगे। तो इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। तो ये मेथड होगा डायरेक्ट मेथड। सेकंड है एज्यूम्ड मीन मेथड। देखिए मेथड क्या होगा, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ। ये फॉर्मूला होगा सेकंड मेथड के लिए। तीसरा मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड। तो इसका फॉर्मूला होगा एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई इंटू एच। तो ये तीनों ही मेथड मीन फाइंड करने के लिए होते हैं। तो ज़्यादातर क्वेश्चनों में हम एक ही मेथड से आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन हम देखेंगे इसमें जो भी मेथड किसी भी क्वेश्चन के लिए सूटेबल होगा वही हम लगाएंगे, जिससे हमें आंसर निकालने में आसानी होगी। अब इसमें नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। से कोई हमें क्लास इंटरवल गिवन होगा, क्लास इंटरवल। सपोज हमें कोई क्लास इंटरवल दिया हुआ है 15 से 25। कोई क्लास इंटरवल हमें 15 से 25 गिवन है और इसका हमें क्लास मार्क निकालना हो या क्लास मार्क फाइंड करना हो। तो देखिए वो कैसे निकालेंगे हम। तो क्लास मार्क इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है, इसे हम याद रखेंगे, सिंपल बिल्कुल। ये और ये दोनों को हम ऐड कर देंगे, 15 प्लस 25, और इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे फिर 2 से। देखिए कितना आएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 40 हो जाएगा। 40/2 डिवाइड कर देंगे 20। तो ये क्लास इंटरवल था हमारे पास 15 से 25। इसका हमें क्लास मार्क फाइंड करना था, तो दोनों को हम ऐड करेंगे, डिवाइड कर देंगे 2 से, और आंसर निकल के आ जाएगा इसका 20। तो इस क्लास इंटरवल का क्लास मार्क क्या होगा, 20। और ये क्वेश्चन में आगे यूज होगा, तो हमने यहीं पे पढ़ लिया, जिससे जल्दी समझ में आ रहा है क्वेश्चन सब। देखिए अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं। ए सर्वे वाज कंडक्टेड बाय ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एज पार्ट ऑफ देयर एनवायरमेंट अवेयरनेस program in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality. Find the mean number of plants per house. देखिए हमें डेटा गिवन है, नंबर ऑफ प्लांट्स इतने हैं और नंबर ऑफ हाउसेस इतने हैं। ये भी समझ लेते हैं इसका मतलब क्या होगा। अगर एक हाउस है तो उसमें नंबर ऑफ प्लांट्स कितने हैं, 0 से 2 तक। 0 भी हो सकता है, 1 भी, और मैक्सिमम 2 हो सकते हैं। यहाँ पे अगर नंबर ऑफ हाउस 2 है तो उन 2 में नंबर ऑफ प्लांट्स 2 से 4 तक हो सकते हैं। ऐसे ही होंगे सब। चलिए इसका हम क्या निकालते हैं, मीन फाइंड करना है। तो ये टेबल मैंने पहले से ही लिख लिया यहाँ पे, जिससे टाइम की बचत हो सके। तो
मैं यहाँ पे समझा भी देता हूँ। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ प्लांट्स हो गए, ये यहाँ पे हमने कॉलम में लिख दिए सब, और नंबर ऑफ हाउसेस जो ये गिवन हो गए यहाँ पे, नंबर ऑफ हाउसेस सेकंड कॉलम में लिखे। ओके, और नंबर ऑफ हाउसेस होंगे उन्हें हम एफ से डिनोट करेंगे, तो ये वाला कॉलम एफ से डिनोट होगा पूरा। तो अब है यहाँ पे हमें लिखना है, एक्स फाइंड करना है। एक्स को हम क्लास मार्क बोलते हैं। तो क्लास मार्क फाइंड करने के लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था, इसे और इसे जोड़ना है, डिवाइड करना है 2 से, तो 0 + 2/2 तो आ जाएगा 1 यहाँ पे। तो इसका क्लास मार्क हो जाएगा 1। अब यहाँ पे देखते हैं हम, अगर यहाँ पे इनके बीच में डिफरेंस सेम है बिल्कुल लास्ट तक, देखो यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, ये भी 2 का है, यहाँ पे भी सब 2 का डिफरेंस है, तो ये ट्रिक है, इसे याद रखेंगे हम। पहले का क्लास मार्क फाइंड कर लेंगे फॉर्मूले से, बाकी उसके बाद अगर यहाँ पे डिफरेंस सेम आ रहा है सब में, तो देखेंगे कितने का डिफरेंस है। 2 का डिफरेंस आ रहा है तो 2 नीचे तक जोड़ देंगे हम। देखें 1 में 2 तो 3 हो गया, फिर 3 में 2 जोड़ लेंगे तो 5 होगा, ये 7 हो जाएगा, यहाँ पे 9, ये 11 और यहाँ पे हो जाएगा 13। एफ हो गया एक्स, और लास्ट कॉलम जो होगा इसमें एफ इंटू एक्स ये कर देंगे, मीन्स एफ की और एक्स की मल्टीप्लाई करके इसमें लिखेंगे। तो 1 की मल्टीप्लाई 1 में होगी तो 1 हो जाएगा, 2 3 जा 6, 1 5 जा 5, 35, 6 9 जा 54, 22 और ये जोड़ दिया हमने तो 39। ये सब आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे हम इन सबको ऐड कर देंगे, तो इन सबको जोड़ेंगे हम यहाँ पे, और जोड़ने के बाद में यहाँ पे हम लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू, ये सब जोड़ लेंगे हम, और जोड़ने के बाद आ जाएगा 162। ओके, देखो एफ एक्स को हमने जोड़ लिया, और ये है यहाँ पे कॉलम है एफ का, तो इसे हम लिखेंगे सिग्मा एफ इज इक्वल टू, ये जोड़ देंगे हम, तो इन्हें जोड़ सकते हैं, या फिर यहाँ पे इसमें पहले लिखा हुआ है ये रहा 20 हाउसेस, तो ये सब जोड़ने के बाद में 20 ही आएगा। ओके, तो ये हो गया यहाँ पे 20। अब निकाल देंगे हम यहाँ पे इस पे मीन। तो मीन के लिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स कितना है हमारे पास 162 अपॉन सिग्मा एफ 20, तो डिवाइड कर लेंगे, 2 से कट कर लेंगे दोनों को, 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 81 डिवाइडेड बाई 10, और यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा, ये 0 यहाँ पे जाए तो डिवाइड करेंगे तो 8.1, ये इस आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्लास इंटरवल गिवन है हमें यहाँ पे, और इसे हम नाम दे देंगे, यहाँ पे इसे हम नाम देंगे f। ओके, ये f का कॉलम हो गया। तो इसके बाद हमें थर्ड कॉलम में हमें फाइंड करना है x, x मतलब क्लास मार्क। क्लास मार्क फाइंड करेंगे, 500 + 520 को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 510। यहाँ पे आ जाएगा 510। अब फिर वही चेक करेंगे हम, इनके बीच का डिफरेंस चेक कर लेंगे, अगर डिफरेंस सेम है लास्ट तक बिल्कुल, तो वो डिफरेंस हम इसमें x में लास्ट तक जोड़ते रहेंगे। डिफरेंस है 20 का, तो इसमें 20 ऐड कर दो, कितना हो गया 530, 550, ये हो गया 70, और यहाँ पर आ जाएगा 500
90। देखिए हमने पढ़े हैं 3 मेथड। फर्स्ट था डायरेक्ट मेथड और सेकंड है एज्यूम्ड मीन मेथड और थर्ड है स्टेप डेविएशन मेथड। तो उनका यूज़ कैसे करना है हमें। अगर ये एक्स वाला कॉलम बड़ा आ रहा है, मीन्स ज़्यादा बड़ा नंबर आ रहा है यहाँ पे, तो इसमें सबसे अच्छा मेथड रहता है एज्यूम्ड मीन मेथड। उसी का यूज़ करेंगे हम। देखते हैं, उसे भी एक बार अच्छे से समझ लो एज्यूम्ड मीन मेथड कैसे वर्क करता है। एक्सपेंड कर लिया हमने यहाँ पे। तीसरे कॉलम में हम लिखेंगे d इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। ये a हमें अभी तक पता नहीं है, तो सबसे पहले यही देखते हैं a क्या होगा। देखिए a फाइंड करने का तरीका क्या है। तो a इज इक्वल टू, सबसे पहले हम यहाँ पे काउंट कर लेंगे। फॉर्मूला होता है इसका, a फाइंड करने का फॉर्मूला है इज इक्वल टू n/2 टर्म्स इन n/2th टर्म। ओके, तो n कैसे पता चलेगा, हम ये काउंट कर लेंगे बस 1 2 3 4 5, इसमें 5 टर्म है, n की वैल्यू 5। तो n इज इक्वल टू 5/2, 2 से इसे कट कर देंगे हम, तो यहाँ पे आ जाएगा 2.5। देखिए तो 2.5 टर्म तो कोई होती नहीं, टर्म को हमेशा होल नंबर में लेना है हमें। तो 2.5 इसे जस्ट बड़ा नंबर लेंगे, मीन्स ले लेंगे हम थर्ड टर्म। इसे याद रखेंगे। तो हमें तीसरी टर्म लेनी है, किसमें, एक्स में। ठीक है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो ये क्या हो गया यहाँ पे हमारा, यहाँ पे अभी हम लिख लेते हैं इसमें। ठीक, इसे मान लेंगे हम a इज इक्वल टू, ओके। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे हम लेट a इज इक्वल टू 550। अब यहाँ पे देखते हैं, तो ये तो हो गई x वाला कॉलम पूरा, और इसमें ही a है ये 550। तो x में से a माइनस करना है, तो x 510 में से 550 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, -40। फिर इसमें से माइनस होगा तो -20, और इसमें से माइनस होगा तो ये होगा 0। और यहाँ 570 में से 550 को माइनस करेंगे तो 20 आएगा, और इसमें से इसे माइनस होगा तो ये आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास 40। तो लास्ट कॉलम है, इसमें हम लिखेंगे f इंटू डी, मीन्स f वाला कॉलम ये है और d वाला कॉलम अब ये है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे और इसे यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, 12 की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे यहाँ पे, तो आ जाएगा माइनस का 480। 14 की मल्टीप्लाई इसमें होगी तो माइनस का 280। 8 की मल्टीप्लाई 0 में करें तो 0 हो जाएगी। 6 की मल्टीप्लाई 20 में 120। 10 की मल्टीप्लाई 40 में होगी तो 400। इतना आ गया। अब इन्हें हम ऐड करेंगे सबको। सिग्मा f इंटू डी इक्वल टू, देखिए दोनों ऐड हो गए तो माइनस का 760 हो जाएगा, और इन दोनों को ऐड करने पर 520 होगा। यहाँ पे देख लेते हैं, दोनों का ऐड करा तो हमने माइनस का 760, ये दोनों ऐड होंगे तो ये प्लस के हैं दोनों, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 520। दोनों को माइनस कर देते हैं, 0 4 2, यहाँ पे बचेंगे माइनस के, तो माइनस के 240, यहाँ पे आ जाएगा -240। ओके, f ये भी ऐड करेंगे हम सबको इन्हें, तो सबको ऐड करने के बाद
ये हो जाएगा, एफ वाला कॉलम ऐड होगा तो सिग्मा एफ इज इक्वल टू 50। तो यहाँ पर हमने ये फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि हमने इसमें लगा है एज्यूम्ड मीन मेथड। देखिए उससे हम क्या कैसे निकालेंगे, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। तो ये वैल्यू पुट करेंगे बस, अब ए की वैल्यू है सिग्मा एफ डी माइनस 240 है और सिग्मा एफ 50, ये सब यहाँ पे पुट करनी है हमें। तो ए इज इक्वल टू प्लस सिग्मा एफ डी माइनस 240 अपॉन सिग्मा एफ है हमारे पास 50। सोल्व करते हैं आगे, प्लस और माइनस, माइनस 240 डिवाइडेड बाई 50, 0 से 0 कट कर लेंगे, -5 से डिवाइड करेंगे हम 24 को, तो ये आ जाएगा 4.8। तो इसमें से इसे माइनस करना है हमें, तो क्या आंसर होगा, देखिए कैसे हम माइनस करते हैं। 550 को माइनस करना है हमें 4.8 को। देखो कैरी इधर लेंगे हम, 10 में से 8 माइनस होगा तो 2, 9 में से 4 तो 5, यहाँ पे 4 है, 5.1 के बाद था तो ये आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 545.20। दैट्स इट, आंसर आएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 3 है, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ ए लोकेलिटी, द मीन पॉकेट अलाउंसेस आर एस 18। तो इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन में हमें मीन दिया हुआ है, मीन कितना है 18, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ। तो हमें एफ को फाइंड करना है, एफ यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी वो फाइंड करनी है। ये यहाँ पे गिवन है सब, ओके। तो ऐसे ही मैंने टेबल पहले ही लिखी हुई है। देखिए एग्जाम के अंदर जो यहाँ पे होगी ना, यहाँ ऐसे ही, तो यहाँ पे हम क्लास इंटरवल लिख सकते हैं, और यहाँ पे नंबर ऑफ चिल्ड्रन की जगह जो यहाँ पे होगी नीचे, इसमें हम इसकी जगह एफ लिख सकते हैं, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करते हैं अब। तो ये हो गया एफ, ओके, और यहाँ पे ये क्या होगा एक्स, एफ से अगले वाला जो कॉलम होगा वो एक्स का होगा। सबसे पहले वही काम करेंगे, इसका क्लास मार्क फाइंड करेंगे जो कि एक्स होता है, दोनों को ऐड करेंगे। देखिए क्लास मार्क कैसे फाइंड करते हैं, एक्स इज इक्वल टू इसका फाइंड करना होगा तो 11 प्लस 13 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 24 अपॉन 2, 2 से कट कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 12, ओके। तो यहाँ पे आ जाएगा 12। अब हम ये चेक करेंगे क्या इनके सबके बीच में डिफरेंस सेम है, लास्ट तक देख लेते हैं। बिल्कुल डिफरेंस सेम है, और डिफरेंस कितने का है 2 का। तो अब एक्स वाले कॉलम में हम लास्ट नीचे तक 2 2 जोड़ते आएंगे। 12 में 2 जोड़े तो हमने 14 हो गए, फिर 2 जोड़ लेंगे, और यहाँ पे भी 2 जोड़ लिया हमने, 2 22 हो गया, और ये हो गया 24, ओके। कॉलम नंबर 3 है, इसमें f इंटू एक्स करेंगे, यानी कि इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 12 7 जा 84, 14 6 जा 84 हो गया, 16 की 9 में मल्टीप्लाई होगी तो 144, 18 की 13 में मल्टीप्लाई करेंगे, 18 3 जा 54, और ये हो गया 23। 20 की f में मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 f, 25
22 की मल्टीप्लाई 5 में होगी तो 110, 24 की 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 96। यहाँ तक ये आ जाएगा। एफ वाला कॉलम होगा, इसमें हम ऐड कर लेंगे और इसे लिखते हैं सिग्मा एफ से। तो इन सबको हम जोड़ देंगे। देखिए ना, सबको जोड़ते हैं हम। सबसे पहले 7 और 6 13, 13 और 9 22, 35, 5 40, 4 44। तो इस कॉलम में आ जाएगा 44 प्लस का एफ। एफ को हम अलग लिख लेंगे। ओके, तो अब यहाँ एफ एक्स ये भी सब ऐड करेंगे हम, और जोड़ने के बाद ही आ जाएगा सिग्मा एफ इंटू एक्स इज इक्वल टू, तो इन सब को हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे जोड़ने के बाद ये आ जाएगा 750 प्लस 20 एफ। तो ये 750 प्लस 20 एफ आ जाएगा। यहाँ पे मीन फाइंड करेंगे, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ। तो मीन इसमें हमें पहले ही गिवन था, तो लिख लेंगे मीन इज इक्वल टू 18 हमें गिवन था पहले ही। तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी 18 इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स हमने अभी निकाला है 750 20 एफ बटे सिग्मा एफ की वैल्यू है 44 प्लस का एफ। ठीक है, अपॉन में 1 लिख लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोनों की। इज इक्वल टू, यहाँ तक आ गए। देखिए इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे हम, 18 4 जा 72, 2 7 करिए 72 और 7 79 प्लस 18 एफ इज इक्वल टू 750 माइनस 20 एफ। देखिए एफ वाले एक तरफ कर देंगे और नंबर एक तरफ कर देंगे हम यहाँ पे। देखिए 18 एफ, ये 20 इधर ले लेंगे हम, सॉरी ये प्लस निशान था, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। 20 एफ इज इक्वल टू 750, ये इधर आएगा तो माइनस होगा 792। तो यहाँ पे माइनस का 2f बचेगा और यहाँ पे माइनस के इसमें से माइनस करेंगे तो 40, माइनस साइन से माइनस साइन कट हो जाएगा। तो 2f इज इक्वल टू 40 और f इज इक्वल टू आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 2, 2 से कट हो जाएगा तो 20। दैट मीन्स यहाँ पे आ जाएगा हमारी वैल्यू f इज इक्वल टू 20। बस यही फाइंड करना था, ये इसका आंसर होगा। और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए।